जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। भक्तों, कलयुग में जब मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत होकर धर्म से विमुख होने लगता है, तब भगवान स्वयं सरल और सुलभ व्रतों के माध्यम से भक्तों को धर्म के मार्ग पर लाने का उपाय करते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत पुण्यदायी और शीघ्र फल देने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। यह व्रत सत्य का प्रतीक है और सत्य के पालन से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। यह व्रत बिना किसी विशेष तिथि बंधन के कभी भी किया जा सकता है। विशेषकर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गुरुवार अथवा किसी शुभ अवसर पर इसका विधान अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत में भगवान नारायण सत्य स्वरूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इन्हें सत्यनारायण कहा गया है। चलिए अब श्रवण करते हैं नारद जी और भगवान विष्णु की कथा। एक समय की बात है, देवराज नारद जो तीनों लोकों में भ्रमण कर जीवों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते रहते हैं, उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में लोग दुखी हैं। कोई दरिद्रता से पीड़ित है, कोई रोग से, कोई पारिवारिक क्लेश से और कोई मानसिक अशांति से ग्रस्त है। यह दृश्य देखकर नारद जी का हृदय व करुणा से भर उठा। वे तुरंत वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में नमन कर बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित हैं। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे अल्प प्रयास में ही उन्हें सुखी और शांति प्राप्त हो। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य को अल्प आयु, अल्प बुद्धि और अल्प सामर्थ्य प्राप्त है, इसलिए उनके लिए एक सरल व्रत है सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके पश्चात भगवान ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई, जो 5 अध्यायों में विभक्त है। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सत्य और धर्म का पालन करता था, परंतु अत्यधिक गरीबी के कारण जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी मन से नगर के बाहर जा रहा था। तभी उसे तेजस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए। वे वास्तव में भगवान विष्णु ही थे, परंतु ब्राह्मण रूप में। भगवान ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। भगवान बोले, तुम श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधि पूछी। भगवान ने व्रत की पूरी विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अगले ही पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसकी गरीबी दूर हो गई, धन धान्य से उसका घर भर गया और वह सुखी जीवन जीने लगा। अब द्वितीय अध्याय में हम सुनेंगे साधु वैश्य की कथा। एक नगर में एक धनवान साधु वैश्य रहता था। वह व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा करता था। एक बार वह अपने जहाज से व्यापार हेतु जा रहा था, तभी उसने मार्ग में उसी ब्राह्मण को देखा जो अब समृद्ध हो चुका था। उसने समृद्धि का कारण पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। साधु वैश्य ने मन ही मन निश्चय किया कि व्यापार सफल होने पर वह व्रत करेगा। व्यापार अत्यंत सफल हुआ, परंतु साधु वैश्य ने व्रत करना भूल गया। परिणाम स्वरूप उसका जहाज संकट में फंस गया। भयभीत होकर उसने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प लिया। तत्क्षण संकट टल गया। घर लौटकर उसने पूरे विधि विधान से सत्यनारायण व्रत किया और पुनः समृद्ध हुआ। अब हम तृतीय अध्याय में साधु वैश्य की पुत्री की कथा का श्रवण करेंगे। साधु वैश्य की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी। उसके विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया गया, परंतु जल्दबाजी में प्रसाद का अपमान हो गया। इसके फलस्वरूप विवाह के बाद कन्या को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उसे अपने अपराध का बोध हुआ, तब उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके सभी दुख समाप्त हो गए और उसका जीवन सुखमय हो गया। चतुर्थ अध्याय में राजा उल्कामुख की कथा। एक समय राजा उल्कामुख नामक धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने भी प्रजा के कल्याण हेतु सत्यनारायण व्रत किया।
उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहने लगी। राज्य में वर्षा समय पर होती, अन्न की कोई कमी नहीं रहती और चारों ओर शांति व्याप्त रहती। पंचम अध्याय में दुराचारी ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण जो लालच और अहंकार में डूबा हुआ था, उसने व्रत का अपमान किया। उसने प्रसाद को तुच्छ समझा। फलस्वरूप उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, दरिद्रता, अपमान और रोग। अंततः पश्चाताप कर उसने सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन पुनः सुखी हो गया। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सत्य के भाव से इस व्रत को करता है, उसके घर में धन, धान्य और सुख की वृद्धि होती है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत हमें यह सिखाता है कि सत्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा कर्म भी महान फल देता है। प्रसाद और व्रत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु अंत में रक्षा अवश्य करते हैं। हे श्री सत्यनारायण भगवान, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सब की भी रक्षा कीजिए। हमारे जीवन से असत्य, अहंकार और लोभ को दूर कर सत्य, भक्ति और प्रेम का प्रकाश भर दीजिए। यदि यह कथा आपको आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही पावन